वेलकम डियर स्टूडेंट। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे मैथ्स की क्लास में। बच्चों हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। तो डिटर्मिनेंट में क्या क्या पढ़ लिया था? इवैल्यूएशन, माइनर, कोफैक्टर, फिर दो पे एग्जाम्पल, उसके बाद एडजॉइंट, फिर लास्ट वाले वीडियो में मैंने इनवर्स सिखाया था 2x2 का, 3x3 दोनों का। ठीक है। और फिर सभी पे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर कोई नया स्टूडेंट है और यहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट कर रहा है तो पहले वो प्रीवियस वीडियो देख ले। प्रीवियस वीडियो देख लेगा तो उसको समझ डेवलप हो जाएगी और ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में कहा था कि मैं इन्वर्स केवल बता दे रहा हूँ और जॉइंट प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं जो इन्वर्स की प्रॉपर्टी है और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है उसको लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप पेन और पेपर लेके बैठिए और मेरे साथ साथ चीज़ों को सीखिए। तो इनवर्स क्या होता था? तो इनवर्स का मैंने बच्चों तरीका बताया था। ए इनवर्स लिखते हैं 1/, डिटर्मिनेंट ए ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है। फिर अब क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स है और इसे में ऐड कर लीजिए एडजॉइंट, यानी ये दोनों की प्रॉपर्टी को मैंने एक साथ लिख दिया। तो बच्चों मैंने वहां बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो 0 के बराबर आ जाता है, तब हम उस केस में उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है। और ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं बच्चों? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाए? 0। और इस केस में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, आप कह देंगे। और मैंने ये भी कहा था कि पहले इनवर्स निकालने से पहले आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए उस मैट्रिक्स का। कभी कभी ये होता है कि आपका टाइम किल करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको फैक्टर माइनर निकालने में परेशान रहते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0, और उसका इनवर्स बन ही नहीं पाएगा। फिर अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो 0 के बराबर नहीं आता है बच्चों, तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर और उस केस में आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। जितनी मैं एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ इससे डायरेक्ट आपके 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, MCQ में भी क्वेश्चन इससे आते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में और BSc के जो कंपटीशन होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एडजॉइंट वालों से आपके बोर्ड में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, कंपटीशन जो इंजीनियरिंग के होते हैं और BSc के जो एंट्रेंस होते हैं उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट ये पूछ लिया जाता है या फिर उस पर क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। चलिए, तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और अगर हम उसका एडजॉइंट निकालें तो वो उसके डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर। और ये प्रूफ बच्चों आप कर सकते हैं, कोई भी 2x2 का मैट्रिक्स ले लीजिएगा, उसका एडजॉइंट निकालिएगा और फिर अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के स्क्वायर करेंगे तो पाएंगे कि दोनों क्या हैं? बराबर ही हैं। यानी एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। फिर इसी तरह से ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए, फिर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो बच्चों जहां मैंने ए लिखा होगा वो आपका मैट्रिक्स होगा और जहां पे डिटर्मिनेंट लिखा है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। फिर ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 2 स्टार कर देते हैं। और ये तो बच्चों ये 4 स्टार है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए अभी शायद 1-2 साल पहले इस पे क्वेश्चन आया था कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए है और उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो वो डिटर्मिनेंट के n-1 के इक्वल होगा। जहां पे n क्या है? आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता रहा है, यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स है कि 2x2 का मैट्रिक्स। अगर 3x3 का है तो n की वैल्यू बच्चों कितना रखेंगे? 3। और अगर 2x2 का है तो कितना वैल्यू रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट आप चेक कर लीजिएगा खुद से, ठीक है, और याद रखिएगा फ्यूचर के लिए। फिर आते हैं ये,
तो ए बी इसी तरह का एक प्रॉपर्टी बच्चों हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था। ट्रांसपोज में क्या था कि अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होता है पहले बाद वाले मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेके पहले वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से इनटू कर देंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। उसी तरह की सिमिलर प्रॉपर्टीज ये भी शो कर रहा है, यानी दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं ए बी, और पहले आप उनका अगर मल्टीप्लाई करके इनवर्स लेंगे तो वो इक्वल होगा बाद वाले मैट्रिक्स के इनवर्स लेके पहले वाले मैट्रिक्स के इनवर्स से इनटू करने पर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बच्चों एक क्वेश्चन लिख दिया है, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क। होमवर्क क्या है बच्चों कि आपको पहले क्या करना है, ए से बी में इंटू कर देना है। ठीक है, ए से बी में इंटू करने के बाद उसका इन्वर्स निकालना है। 2x2 का मैंने इन्वर्स लेना सिखाया है। फिर आप क्या करोगे, बी का इन्वर्स निकालोगे, फिर क्या करोगे, ए का इन्वर्स निकालोगे, फिर उन दोनों को देखोगे कि ये दोनों वेरीफाई हो रही है कि नहीं, तो इसको आप चेक करेंगे बच्चों, और चेक करके मुझे बताएंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ, कठिन नहीं है, इसीलिए बच्चों मैं आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे करके मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सर एक भी क्वेश्चन करा नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, मैं आप ही लोग के लिए दे रहा हूँ कि अगर आप करोगे तो आपको ही फायदा होगा। ठीक है, और ट्रांसपोज पे मैंने करा चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर दी हूँ। तो अब ये जो बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए चलिए इसको सीख लिया जाए। ठीक है, तो पहले 2x2 वाला सीखेंगे, फिर इसके बाद 3x3 वाला। तो 2x2 वाला ये इस तरह क्वेश्चन बच्चों पहले हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, वेरीफाई वाला तो हम लोग किए ही हैं। तो पहले क्वेश्चन का बच्चों सोल्यूशन पहले करते हैं। तो ये कह रहा है, और ये पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके 3x3 वाले इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में। ठीक है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। चलिए, तो पहले ये वाला कर लेते हैं। तो हमको ये पहले वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर इनसे इनवर्स निकालना। तो यहाँ तक तो हम लोग काम किए ही हैं पहले। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर बच्चों कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए। ठीक, अब ए क्या है बच्चों 2 3, फिर 1 2। फिर मैं वही कहूँगा कि ये आप पहले सीखे हो तो वीडियो पॉज करिए, फिर उसके बाद अपने आप से बनाइए। तो देखिए बच्चों, हो क्या रहा है, एक ही चीज बार बार आ रही। तो अगर आप एक बार सीख गए होगे तो आपका ये प्रैक्टिस हो रहा है। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, टीचर आपको दे देता है और ऑब्जर्व करता है कि आप लगा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे बच्चों ऑनलाइन क्लासेस में ये है कि आप अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, सोचेंगे कि सर तो देख नहीं रहे हैं, तो फिर नुकसान तो बच्चों आप ही का होना है, मेरा तो होना नहीं है, मार्क्स आपके कम आएंगे। ठीक है, फिर आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि अरे सर कह रहे थे, हमने कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे जो चीज़ें नई हैं उसको तो सीखिए, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पॉज करिए और करिए तो खुद से करने की कोशिश करिए, उससे आप ही का फायदा होगा, और जब आपके नंबर आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलिए करिए आप। इसको करेंगे तो 2 से 4, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि मैं डायरेक्ट अब करूंगा क्योंकि आप सीख ही चुके हैं। 2 से फिर करेंगे किसमें 3 में 6, फिर 3 से करेंगे 2 में 6। ठीक है, फिर आइए 2 से करेंगे 1 से करेंगे 2 में 2, फिर ये फिर देखिए क्या हो गया, 2 से करेंगे किसमें 1 से करेंगे 3 प्लस कितना हो गया 4। तो ये ए स्क्वायर बच्चों कितना आ गया 7 12 4 7। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार विजिट कर रहे होंगे और डायरेक्ट यही यूट्यूब पे यही जो है वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की जो प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से है उसको फॉलो करें, और फिर चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएगी। हमने समझाने की अच्छी तरह से कोशिश की है। अब क्या करेंगे बच्चों 4a, तो 4a बना लेते हैं। तो 4 बाहर ले लिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो हमको पता है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में इंटू करते हैं, तो इंटू कर देंगे। ठीक है, कर दिया, 4a आ गया। अब आई क्या है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आई आपका 2x2 का है ये सब मैट्रिक्स, तो 2x2 का ले लेंगे। तो हमारे पास सारी सामग्री आ गई, यानी जो रिक्वायर थी वो मिल गया। अब एलएचएस लेते हैं, और 0 क्या दिखा रहा है बच्चों, बताए थे नल मैट्रिक्स दिखा रहा है, तो इसको रख लेते हैं। ठीक है,
तो चलिए LHS लेते हैं। तो LHS हमने लिया तो क्या है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ठीक है। तो a स्क्वायर कितना है, रख दीजिए 7 12 4 7, ठीक है, माइनस 4i, तो 4i कितना है 8 12 4 8, और i बच्चों कितना है 1 0 0 1। तो ये हमने बताया था कि यहाँ पे माइनस करेंगे फिर इसको प्लस करेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं। तो 7 माइनस 8 प्लस 1, ठीक है, इसके सामने हो गया। फिर 12 माइनस 12 प्लस 0, ठीक, फिर 4 माइनस 4 प्लस 0, इसका 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 करस्पॉन्डिंग 7 माइनस 8 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो अगर ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स आपके यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। अब 2 मार्क्स के लिए आपको इनवर्स बताना होगा, ठीक है। तो इनवर्स बताने का तरीका क्या है बच्चों, अगर आप प्रीवियस वाले से करोगे जो अभी मैंने बताया है, क्या बताया है मैंने कि ये 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। और एग्जामिनर जब भी ऐसे क्वेश्चन देता है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, मतलब बिना इस फार्मूले के यूज किए ही आपको क्या पता करना है, इनवर्स। तो यहाँ तक कोई भी बच्चा अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा, प्रीवियस क्लास अटेंड किया होगा, तो वो यहाँ तक कर लेगा। अब बताना है हमें यहाँ के बाद से, तो वो इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इनवर्स बच्चों कैसे निकालेंगे, यानी पता चल गया हमको इस फार्मूले का यूज नहीं करना है, तब कैसे बनाना है, तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ के बाद बच्चों यहाँ से आ जाइएगा। तो इनवर्स पता करना है तो लिख देते हैं इनवर्स, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन बच्चों दिया था वही एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 या ओ करिए। एक प्रॉपर्टी मैंने बच्चों आपको बताना मैं भूल गया, चलिए यहाँ पे बता देते हैं। वो प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर इनवर्स से इंटू करें पहले चाहे बाद में, तो वो दोनों कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये है प्रॉपर्टी। अब इनवर्स देखो बच्चों कुछ होता नहीं है, जैसे मान लिया कोई 2 नंबर है, अब अगर कोई इसका पूछेगा कि इनवर्स बताइए, ऐसा इनवर्स बताइए कि इंटू करने पे 1 आ जाए, तो आप क्या करोगे, बेसिकली इसको क्या करोगे 1/2, क्या आ रहा है 1, तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया और ये उसका क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ठीक है। जैसे नंबर में क्या होता है कि कौन सा नंबर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा, तो आप क्या करते हो, सिंपली 1/, वो नंबर कर देते हो। वही रिजल्ट यहाँ पे चल रहा है। ए हो गया आपका 2, ए इनवर्स हो गया 1/2 और आई क्या हो गया 1 हो गया, ठीक बच्चों। तो यही रिजल्ट आपको बस ध्यान रखना है। तो चलिए बनाते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। तो ये रिजल्ट याद रखेंगे। तो जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप ए इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई लिखोगे आप, मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, चलिए लिख लेते हैं और इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो ए इनवर्स ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक, 2 था एक अलग कर लिया, फिर -4 ए इनवर्स ए, फिर प्लस ए इनवर्स आई इज इक्वल टू, इधर तो 0 ही है, ए इनवर्स से करेंगे तब भी कितना आएगा 0। अब बच्चों बताइए ये कितना हो गया, आई इंटू ए, माइनस ये बच्चों कितना हो गया 4i, प्लस ये बच्चों कितना हो गया, आई मतलब क्या होता है 1, तो 1 से अगर किसी भी एलिमेंट में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, वही एलिमेंट आता है, तो ये एलिमेंट आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या करेंगे। तो आई में ए से इंटू करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ए ही आएगा, ठीक। तो ये हो गया ए -4i प्लस ए इनवर्स। तो बच्चों हमको ए इनवर्स बताना था, तो हम क्या करेंगे, इन सबको उधर ले जाते हैं। तो ए इनवर्स बच्चों कितना आ जाएगा, पहले ये माइनस होगा तो इसको बाद में लिखते हैं, ये हो जाएगा 4i माइनस कितना हो जाएगा ए। तो यानी इनवर्स निकालने के लिए आपको जो पहले जो प्राइमिटिव मेथड बताया था वो मेथड यूज नहीं करना है, बल्कि ऐसे करना है। जब भी दिया रहेगा कोई भी एक्सप्रेशन प्रूफ करने के बाद आप क्या करोगे, ऐसे इसको करोगे, ए इनवर्स से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। और ये रिजल्ट याद रखेंगे कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई होता है और ए इनवर्स भी कितना होता है, आई। फिर दूसरा रिजल्ट याद रखोगे कि किसी में
किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आई से इंटू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स हो जाएगा। तीसरा रिजल्ट ये याद रखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर ओ से मल्टीप्लाई करें या ओ में किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0। अब देखिए, अब ए इनवर्स का सुंदर सा रिजल्ट आ गया। वो रिजल्ट क्या है, 4i माइनस ए। तो 4i तो हमको पता है, ठीक है, आई में 4 से इंटू कर दिए और ये भी हमको पता है, यानी कितना था, 8 2 3 1 2। अब क्या करेंगे, बस सिंपली क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे बच्चों। तो 4 में से 2 जाएगा 2, 0 माइनस 3 कितना हो गया, -3, 0 -1 4 2। तो इनवर्स बच्चों कितना हो गया, ये हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले जो रिक्वायरमेंट थी शो करने की वो प्रूफ कर दी। उसके बाद जो इनवर्स वाला पोर्शन था जो कि इस क्लास का है, उसमें हमने क्या किया कि ए इनवर्स से क्या कर दिया, इंटू कर दिया। ए इनवर्स से इंटू करने के बाद रिजल्ट का यूज किया और रिजल्ट के यूज करने के बाद फिर चीजें इस तरह से सिंपल हो गई। चलिए 3x3 का यहाँ मैंने लिखा है, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो आपको ए लिखा हुआ है बच्चों 1 1 1 1 2 3 2 1 3, ठीक है। और एक्सप्रेशन हमको प्रूफ करना है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 5a प्लस 11i इक्वल टू, ठीक। तो बच्चों आप लोग को क्या करना है, आप लोग को पता ही है कि सर क्या कहेंगे, सर कहेंगे कि चलिए पहले इसको क्या करिए, आप शो करिए, ठीक है। पहले आप सबसे पहले इसको क्या करिए, शो करिए। तो अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैं आप लोग को कुछ टाइम भी दे रहा हूं और उस टाइम में आप पहले इसको प्रूव कर दीजिए कि ये चीज आती है कि नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि नहीं ट्रू है, ठीक है बच्चों, क्योंकि पहले हमने क्यूब तक वाला भी किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए करना, ठीक है बच्चों, करिए। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों ने कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो प्लेलिस्ट मैंने बताया कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट वाला है, उसको कर लेंगे और जरूर से कर लेंगे। ये आपका क्या है, होम वर्क है, ठीक है। और अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये करा दूंगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मेन काम है हमारा, क्या करना है, आपको इनवर्स पता करना है। तो एक बार समझ लेते हैं बाकी बच्चों के लिए जो नए हैं। तो ए क्यूब कैसे निकालोगे, तो ए क्यूब निकालने के लिए बच्चों क्या करोगे, आप लिख सकते हो ए इंटू ए। यानी पहले क्या करोगे, ये अभी जैसे हमने ए इंटू ए निकाला था, निकाल लिए, फिर वो आएगा उससे क्या इंटू करेंगे, ए का, फिर एक बार इंटू करेंगे, मतलब 3 बार ए को इंटू करना है, तो ए क्यूब आ जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर कैसे बच्चों निकालोगे, तो ए इंटू ए करके निकाल लेंगे, फिर उसमें किससे इंटू करोगे, सिक्स से कर दोगे क्योंकि 6 स्क्वायर है, ठीक है। फिर 5 है आपको पता ही है, 5 से ए में इंटू कर देंगे, 11i। तो आई अब क्या लोगे बच्चों, आई ले लोगे 100, क्योंकि 3x3 का है तो आप ये ले लेंगे, ठीक है। तो आप वो कर दीजिएगा, मैं इनवर्स वाला कर रहा हूँ पोर्शन। तो इनवर्स पे आते हैं बच्चों, तो आपका एक्सप्रेशन ये दिया है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स करेंगे। चलिए करते हैं। तो ए इनवर्स ए यहाँ पे ले लेते हैं, ए स्क्वायर बचेगा, फिर ए इनवर्स ए यहाँ पे ले लेते हैं, ए बचेगा, फिर 5 ए इनवर्स ए, फिर 11i ए इनवर्स, ये 0। तो बताइए कितना हो गया, आई ए स्क्वायर, ये बताइए कितना हो गया 6i ए, ये बताइए कितना हो गया 5i, ये कितना हो गया 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो अब देखिए आई से ए स्क्वायर करेंगे तो यही होगा, माइनस इससे करेंगे तो यही होगा, प्लस 5i प्लस 11 ए माइनस, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, आपको ए इनवर्स निकालना है, तो जैसे मैंने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था, इन सबको उधर भेजिए। तो 11 ए इनवर्स इक्वल टू, देखिए ये चीज क्या है, निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव चली जाएगी, तो इसको बाद में देखते हैं, ये किस में आएगी, पॉजिटिव में। तो 6 से माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i, और फिर अगर हमको ए इनवर्स निकालना है बच्चों, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/11 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i। अब बच्चों आप देखिए
ए स्क्वायर आप यहाँ से बनाए ही हो, वो वैल्यू रख दोगे। ए आपके पास है ही, उसमें किससे इंटू कर दोगे 6 से। आई आपके पास है ही, उसमें किससे इंटू कर देंगे 5 से। तो ये एक्सप्रेशन आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद किससे डिवाइड कर दोगे बच्चों 1/11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो दोनों था बच्चों, ये जो पहले शो करना है ये मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ, और ये जो ए इनवर्स निकालना है ये भी मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। इसको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, जरूर लगाइएगा। ये एक तरह से आपकी टेस्टिंग है और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आया हुआ है, तो इसे प्लीज छोड़िएगा नहीं। ये नहीं कि वीडियो में सर ने कराया नहीं है तो चलिए छोड़ देते हैं, क्या जाता है, ऐसा मत करिएगा बच्चों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रूफ करिएगा, फिर यहाँ से इनवर्स जरूर पता करिएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, वो देख ले, तभी ये आप आराम से लगा पाएंगे। तो अभी जिसको लिखना है वो लिख ले, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, और अगर ये नहीं आएगा तो फिर यहीं से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इसको जरूर करिएगा।